हम्म। बात करते हैं मैप का। कल हमने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था कि व्हाट डू मैप। मैप मैंने बताया था, मैप जो है कलेक्शन का पार्ट नहीं है। मैप जो है कलेक्शन का पार्ट नहीं है। यूटिल पैकेज के अंदर है लेकिन कलेक्शन से लिंक नहीं है। इसके पास एक हैश मैप है, ट्री मैप क्लास। इसके अंदर जो डेटा रखा जाता है उसकी वैल्यू के फॉर्म में रखा जाएगा। की होगी और साथ में वैल्यू होगी। की होगी और वैल्यू होगी। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं कि मैप कैसे काम करता है। एक इंटरफेस है, इस इंटरफेस से हैश मैप और ट्री मैप जुड़े हुए। तो हैश मैप देखते हैं। कोर जावा क्लासेस। तो लिंक लिस्ट हो गया था, हमने कर लिया था। देखते हैं मैप का। यहाँ पे क्लास बना लेते हैं पहले। न्यू मैप डेमो। को प्रोग्राम को रन करना है तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये हमारा बन गया। ठीक है। तो पहला हम ले लेते हैं हैश मैप। हैश मैप यूटिल पैकेज के अंदर है। इसमें देखिए दो चीजें देख कर कह रहा है, एक की कह रहा है और वैल्यू कह रहा है। ठीक है, फिलहाल हमें सिंपल वे में लिखते हैं इसको। कोई नाम दे देते हैं वेरिएबल का। इक्वल टू न्यू हैश मैप। जेनरिक है तो अभी जेनरिक में यूज नहीं कर रहा, सिंपल यूज कर रहे हैं। अब इसमें डेटा अगर आपको रखना है तो एक मेथड आपको मिलेगा जिसका नाम है पुट। पुट मेथड। अब पुट मेथड में क्या होता है, की होती है और वैल्यू होता है। ठीक है, की देना होगा और आपको वैल्यू देना होगा। की हमेशा यूनिक होगा। पुट में यहाँ पे आ रहा है ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में की देना है, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में वैल्यू देना है। तो यहाँ पे हमने दे दिया। अब एक स्ट्रिंग क्लास को ऑब्जेक्ट दे देते हैं। ठीक है?
यह इंडिया मैंने दे दिया। इंडिया हो गया की, और उसकी वैल्यू दे देते हैं दिल्ली। तो इंडिया की हो गया और दिल्ली उसकी वैल्यू हो गई। इसी तरह से और भी दे सकते हैं, मैप डॉट पुट, और यहाँ पे दे देते हैं नेपाल। नेपाल, और इसकी किंगडम राजधानी जो है कहाँ है, काठमांडू, तो काठमांडू देते हैं। काठमांडू, तो नेपाल की हो गया, काठमांडू उसकी वैल्यू हो गई। मैप डॉट पुट, ठीक है। इसमें दे देते हैं एक पाकिस्तान, उसकी राजधानी दे देते हैं इस्लामाबाद है, ठीक है। इस्लामाबाद हो गया। मैप डॉट पुट की दे देते हैं अमेरिका, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ है, न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क सिटी, एक साथ दो या अलग अलग, ठीक है। और देते हैं मैप डॉट पुट भूटान, उसकी राजधानी कहाँ है, थिम्बू। इस तरह से आप की वैल्यू के फॉर्म में दे सकते। अब इसकी साइज अगर आप देखना चाहें तो साइज मेथड पहले से है हमारे पास, देख सकते हैं। नंबर ऑफ एंट्रीज इन मैप। अब यहाँ पे मैं एलिमेंट नहीं कह रहा, इंट्रीज कह रहा हूँ। एंट्री का क्या मतलब होता है, एंट्री का मतलब होता है की वैल्यू के पेयर को हम बोलते हैं एंट्री। यानी ये इंडिया और दिल्ली एक एंट्री है, नेपाल और काठमांडू एक एंट्री है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ की वैल्यू इन मैप नोन एज एंट्री। वही कह रहा हूँ, कितनी एंट्री है, कितनी एंट्री है, 5। तो मैप डॉट, मैप डॉट साइज, मैप डॉट, तो ये साइज आपको बता देगा कितना है। रन करा के देखोगे, 5 एंट्रीज है, 5 दे दिया। अब इसको डिस्प्ले करना चाहो तो मैप को प्रिंट करा दो, नॉर्मल वे में ये प्रिंट हो जाएगा की वैल्यू के फॉर्म में। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो गया नेपाल। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ जो की है ना, देखो इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये जुड़ा, अब इसका ऑर्डर कोई मेंटेन नहीं है, ठीक है, कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं है।
किसी भी ऑर्डर में आ सकता है, लेकिन जब भी आएगा तो इसके साथ यही आएगा, ये नहीं कि नेपाल के साथ इस्लामाबाद आ जाए, नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, तो एंट्री देता है। अब हमको क्या करना है, इसको प्रॉपर वे में डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे जो फिगर हमने बनाया, मैंने आपको कल बताया था, कि इसके पास फंक्शनलिटी नहीं है कोई जिससे ये चीजों को डिस्प्ले कर पाए नॉर्मल वे में डिस्प्ले। तो उसके लिए हमारे पास इस मैप का इंटरफेस का मतलब इन दोनों के साथ जोड़ने के लिए हमें दिया गया एंट्री सेट नाम का मेथड। ठीक है, ये दोनों को क्या करेगा, आपस में जोड़ करके आपको सेट दे देगा, ये दे देगा। और सेट के पास आइटरेटर है, आइटरेटर मिल जाएगा यहाँ से। आइटरेटर मिल जाएगा तो फिर उसको डिस्प्ले भी किया जा सकता है। वही काम हम कर लेते हैं। ठीक है, हमें डिस्प्ले करना है और उसके पास खुद का है ही नहीं, तो जोड़ने के लिए हमारे पास मेथड दिया गया है, वो कर लेते हैं। हमने लिखा यहाँ मैप डॉट एंट्री सेट, ये देखिए एंट्री सेट। ठीक है, एंट्री का सेट देगा ये, मतलब ये सेट आपको दे देगा। तो आपको क्या मिलेगा, सेट मिल जाएगा। तो सेट नाम के इंटरफेस में रख लो। ठीक, अब सेट के पास क्या होता है, आइटरेटर होता है। तो सेट डॉट आइटरेटर, ये हमें, ठीक है, आइटरेटर मिल जाएगा। और आइटरेटर के पास फंक्शनलिटी होती है थीटा को डिस्प्ले करने, ITR। ठीक है, तो आइटरेटर हो गया। अब आप चेक करो कि क्या इस मैप में डेटा है, जैसे लास्ट में आप पहले कर रहे थे। यहाँ पे डेटा है, तो ITR डॉट है नेक्स्ट, ये बताएगा, ट्रू रिटर्न करेगा, वैल्यू है या नहीं है। कर लिया, फिर ट्रू रिटर्न करेगा तो हमें निकालना है डेटा। उसके लिए हमें नेक्स्ट मेथड मिला हुआ है, ITR डॉट नेक्स्ट। ये डेटा आपको निकाल के देता है, लेकिन किस फॉर्मेट में देता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में देता है। ऑब्जेक्ट में हमेशा डेटा क्या होता है, एक ही होता है, दो नहीं होता। की वैल्यू जैसी चीज नहीं होती है। आपको क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट को की वैल्यू के फॉर्म में निकालना है। उसके लिए एक टाइप कास्ट करना पड़ेगा। और टाइप कास्ट करने में की अलग और वैल्यू अलग करने के लिए मैप नाम का एक इंटरफेस है, उसका एक मेथड है। क्या, मेथड नहीं कहेंगे उसको, उसका एक वेरिएबल है, ठीक है, स्टैटिक टाइप का, एंट्री, ये वाला। ये रिटर्न टाइप करके की और वैल्यू देता है। ये हमने कर दिया इस टाइप का। यहाँ पे हमने इसको स्टोर कर लिया एम में, और यहाँ पे लिख दिया मैप डॉट एंट्री, मैप डॉट एंट्री। इसके पास की वैल्यू के फॉर्म में डेटा आ जाएगा। एक इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर आप जानते हैं मेथड्स होता है।
तो जावा ने बनाई है, डेटा को निकालने के लिए मेथड दिया गेट। एम डॉट गेट की, तो आपको की निकाल देगा। उसके साथ ही साथ आपको स्पेस के साथ वैल्यू भी चाहिए, तो प्लस साइन के साथ एम डॉट गेट, तो की वैल्यू निकाल देगा ये। ठीक है, की और वैल्यू को निकाल देगा। अब निकाल देगा तो आप प्रिंट करा दो। तो इस तरह से क्या होगा, आपका डेटा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया नेपाल, काठमांडू, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, भूटान, थिम्पू, इंडिया, दिल्ली अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी। थोड़ा सा इसको फॉर्मेटेड वे में करना चाहो तो कर सकते हो आप, यहाँ पे वो दे दो। इस तरह से क्या होगा, डेटा आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अब कभी कभी हमें सर्चिंग की जरूरत पड़ती है, सर्च करना है कि जो आप इंडिया दो, की दो तो वैल्यू उसका पता चल जाए, या इंडिया दिया तो क्या इंडिया है कि नहीं है। इस तरह की चीजें अगर हमें करनी है, ये क्या है, गेट है, गेट मेथड। गेट मेथड से गेट की से क्या निकाल सकते हो आप, ये निकाल सकते हो, ये जो गेट। ठीक है, अगर हमने इंडिया दिया तो हमको वैल्यू चाहिए दिल्ली की, नेपाल दिया तो हमको चाहिए काठमांडू, पाकिस्तान दिया तो हमको चाहिए इस तरह से। उसके लिए हमें एक पहले हमने आपको बताया स्कैनर क्लास पढ़ाया हुआ है, स्कैनर क्लास के यूज करके रियल टाइम डेटा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आईओ में हमने बताया था स्कैनर का n इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। स्कैनर हमने ले लिया, अब स्कैनर को आपको कीबोर्ड से जोड़ना होता है। उसके लिए होता है सिस्टम डॉट इन, जो ऑलरेडी हमने बता दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, डेटा लेना है। एक मैसेज आप प्रिंट कर लीजिए कि हम कंट्री को इंटर करेंगे और फाइंड करेंगे उसका कैपिटल। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, इंटर कंट्री टू फाइंड आउट कैपिटल। ठीक है, हम एंट्री की देंगे, उसका कंट्री का नाम देंगे, जैसे इंडिया दिया तो हमको दिल्ली मिलना चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई वेरिएबल में क्या करना पड़ेगा, हमको स्टोर करना पड़ेगा की को। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इन डॉट नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन क्या करेगा, जो भी आप देंगे
एक या एक से अधिक लाइन में, वो आपको कीबोर्ड से टाइप करेंगे, वो आपके प्रोग्राम में आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन हो गया। अब इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। वेरिएबल का नाम रख दीजिए की आपने स्टोर कर लिया। तो ये क्या होगा, जो भी कीबोर्ड से आप एंट्री करेंगे की नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। ये नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। अब आपको की निकालना है। की निकालेंगे तो भी वैल्यू मिलेगा। तो आपने जो की दिया, मान लो दलाई दिया, तो दलाई है कि नहीं वो पता करना है। ठीक। हमने मैप का मेथड है गेट की, हमने यहाँ यूज किया है मैप डॉट गेट। ये देखिए, ये की का नाम बताएंगे, तो की का नाम हमारे केस में कहाँ है, की के अंदर है। यहाँ से अगर होगा की, तो की यहाँ से आ जाएगा। हम की देंगे तो वैल्यू निकल के आता है। जब आप की देते हैं, वैल्यू मांगे की देंगे, गेट के साथ की देंगे, इंडिया देंगे, इंडिया की जगह पे क्या करेगा, निकाल लेगा, कैपिटल निकाल देगा और कैपिटल को स्टोर कर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो आपको स्ट्रिंग में चाहिए तो स्ट्रिंग में कर। ठीक है, चेक करो कि है कि नहीं। ऐसा भी दिया हो कि अपने को ऐसी कंट्री का नाम दिया जो हो ही नहीं, हो गए नहीं तो इसके अंदर नल आएगा, अगर रहेगा तो वैल्यू आ जाएगी, तो चेक कर लो। इफ इफ कैपिटल इक्वल इक्वल नल होगा, तो इसका मतलब कंट्री है ही। मैसेज क्या, कंट्री इज नॉट फाउंड इन द मैप। कंट्री इज नॉट फाउंड इन द मैप। मैप में वो कंट्री है ही नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो होगा, एल्स में आप लिखो ठीक है, फाउंड हो गया तो नाम लिख दो, प्रिंट करा दो, नाम प्रिंट करा दो। ये सीएपी में आया होगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक बार चला के देख लेते हैं। पहले हम देते हैं यहाँ रन कराते समय इंडिया, रन कराया हमने, तो सारा प्रिंट हो गया है डेटा हमारा। और यहाँ पे इंटर द कंट्री फाइंड आउट कैपिटल, और आपने यहाँ पे दे दिया इंडिया, कैपिटल आ गया दिल्ली। इस तरह से दोबारा रन कराओ। इस बार हम देते हैं भूटान, टिम्बू आना चाहिए। ठीक है, यहाँ हमने दिया भूटान, टिम्बू आ गया, अपनी कंट्री फाइंड कर रहा है। अब हमने कोई दे दिया, हाँ वैसा दिया जो नहीं है, चाइना दे देते हैं। कंट्री नॉट फाउंड इन द मेल मैप, बाई मिस्टेक लिख गया, मैप है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, फाइंड आउट नहीं हो रहा है।
है ही नहीं, लेकिन हम बार बार हमको क्या करना पड़ रहा है, बार बार हमको प्रोग्राम को चलाना पड़ रहा है बार बार। होना ऐसा नहीं चाहिए, बार बार वो मांगता रहे मुझसे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक लूप चला सकते हैं। एक लूप हम चला सकते हैं जो परमानेंट चलता रहे। क्या हो जाए, परमानेंट लूप चलता रहे। यहाँ पे हमने लिख दिया एक लूप वाइल, और यहाँ पे वाइल लूप लगा दिया, और यहाँ तक मुझे चाहिए। ये लूप हमेशा क्या होगा, चलता रहे, बार बार ये लूप चलेगा। यहाँ पर डाल दिया ट्रू। जब ट्रू करोगे तो बार बार ये चलेगा, दाओगे तो ठीक है, अदरवाइज चलेगा। हमें कभी कभी इसको बंद करना पड़ेगा। तो बंद करने के लिए क्या होता है, बंद करने के लिए स्पेशल कोई नहीं है हमारे पास। जेबीएम को बंद करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है, जो भी हमारा प्रोग्राम जो रन कराता है, दैट इज कॉल्ड जेबीएम। तो जेबीएम को टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास एक की होता है, कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे तो वो जेबीएम का प्रोग्राम क्या होता है, जो चल रहा होता है वो टर्मिनेट हो जाता है, बंद हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटर द फाइंड आउट कैपिटल फॉर टर्मिनेट, टर्मिनेट कंट्रोल प्लस सी। तो ये जब ऐसा आप करोगे तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा आपका। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं इसको। यहाँ पे आया, अब मैं देता हूँ इंडिया। इंडिया दिया इसने, बोला कैपिटल दिल्ली, फिर मांगने लगा इंटर कंट्री फाइंड आउट, फिर वही आ गया। फिर दिया नेपाल, नेपाल। फिर काठमांडू दिया। फिर मुझे कुछ देना है, मान लो इस बार दिया चाइना। फिर कहा नहीं है, फिर मांग रहा है। फिर इस बार दे रहा हूँ भूटान, इस बार दे दिया, फिर मांग रहा है। लेकिन अब इस बार मुझे नहीं यूज करना, तो कंट्रोल और सी करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ से कर सकते हो या फिर यहाँ से बंद कर सकते हो, प्रोग्राम आपका बंद। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी की और वैल्यू को डेटा यहाँ पे रख सकते हो, और फिर उसको साइज से देख सकते हो, आइटरेट कर सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो यूजिंग, कनेक्ट कर सकते हो और निकाल सकते हो। सर्च करना है तो सर्च भी कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास हाइप मैप भी है। हाइप मैप का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। ट्री मैप का ऑर्डर मेंटेन करता है, लेकिन कौन सा, डिक्शनरी ऑर्डर, ट्री ऑर्डर। कोई प्रोग्राम में चेंजेस नहीं है, सीधा सा एक लाइन बदलना है आपको ट्री मैप का। आप यहाँ पे इसको हटा के इसकी जगह पे आप लिखो, हैश मैप की जगह पे ट्री मैप। ट्री मैप। अब यहाँ पे जो ऑर्डर आपको नहीं मिल रहा था, ये की के अकॉर्डिंग ऑर्डर मिलेगा।
यानी पहले क्या आना चाहिए, भूटान। भी पहले डिक्शनरी के हिसाब से अपने आप ये क्या करेगा, सेट कर। अमेरिका है, हाँ अमेरिका, अमेरिका जाना चाहिए। आ गया अमेरिका। के के बाद फिर भी, ठीक है। तो वैल्यू हमेशा की के अकॉर्डिंग वो सॉर्टिंग करेगा, वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम को बना सकते हो। तो यहाँ तक आपका ये रहा कुछ, मैप को कैसे यूज करते हैं, हैश मैप या ट्री मैप, एक जनरल वे में। ठीक है, जनरल वे में कैसे हम यूज करते हैं। अब इसके बाद भी और भी कुछ क्लासेज हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नाम की हमारे पास जावा में यूटिल पैकेज के अंदर है, इसकी भी जरूरत हमें पड़ती है। ये प्रॉपर्टी क्लास कैसे काम करता है, अब आज तो नहीं हो पाएगा, 10 मिनट बचा है, खत्म हो जाएगा। तो कल यहाँ से हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी क्लास कैसे काम करती है, इसकी जरूरत क्या है। क्या इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है बेसिकली तब जब आप कोई मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट्स बनाए। मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट्स का मतलब इंग्लिश में या हिंदी में या जापानीज में या चाइनीज में। बाई डिफॉल्ट इंग्लिश में दिख रहा है, बटन करा, क्लिक करा, हिंदी में आ गया या जापानी में आ गया, चाइनीज में आ गया। उस तरह की चीजों को मैनेज करने के लिए बेसिकली प्रॉपर्टी क्लास या प्रॉपर्टी फाइल का हम यूज करते हैं। जैसे हमें अलग अलग लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को, कैरेक्टर को प्रोग्राम में हमें दिखाना होता है, जावा के प्रोग्राम के थ्रू करना होता है। तो वहां पे आता है हमारा प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जनरली। ऐसा और भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे एक प्रोग्राम बना के हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे, जैसे आपको आइडिया लगेगा कि हाउ टू कन्वर्ट द वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, वेबसाइट्स या जहाँ भी आपको यूज करना है, किसी भी जगह पे या मोबाइल एप्लीकेशन पे यूज करना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, कल फिर यहाँ से आगे कुछ पूछना है आज की बैच में, आज की भी चीज जो बताई हमने, यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर यहाँ से प्रॉपर्टी क्लास देखेंगे, फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीजें वन बाय वन करके देखें। तो इतना देख लीजिएगा आप।